नमस्कार, मैं आपके साथ अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं CWN TV न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। योगी 38वीं बार मथुरा पहुंचे, कृष्ण जन्मभूमि में पूजा की, मंदिर के गर्भगृह को जेल जैसा सजाया, इंद्रधनुषी पोशाक पहनेंगे कान्हा। मथुरा वृंदावन में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है। वृंदावन में 10 लाख भक्त पहुंचे हैं। शनिवार सुबह 5:30 बजे शहनाई और नगाड़ों की ध्वनि के बीच ठाकुर जी की मंगला आरती हुई, फिर पंचामृत से अभिषेक किया गया। सुबह 9 बजे मंदिर के भागवत भवन में पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ और इसके बाद ठाकुर जी के दर्शन शुरू हो गए। सीएम योगी मथुरा पहुंच गए हैं। उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान उन्होंने कान्हा बने बच्चों को गोद में लेकर दुलारा और खीर खिलाई, उन्हें तिलक लगाया और मोती की माला पहनाई। बच्चों को खिलौने भी दिए गए। सीएम ने कहा, पौराणिक विरासत को बचाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। दुष्प्रवृत्तियां देश को कमजोर करना चाहती है, जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटना चाहती है। हमें संरक्षण के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा। वे 2.5 घंटे तक रहेंगे। ये 8 सालों में उनका 38वां दौरा है। इधर गर्भगृह को कारागार की तरह सजाया गया है। इसमें 221 किलो चांदी लगाई गई है। इसके अलावा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाया गया है। जिस फूल बंगले में ठाकुर जी विराजेंगे उसे सिंदूरी रंग के फूलों से सजाया गया है। ये फूल कोलकाता और बेंगलुरु से मंगवाए गए हैं। मैं आपको आज इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण लगातार यहां के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। हम अपने आप को चलने वाली इस प्रक्रिया के साथ कभी भी अपने को वंचित नहीं कर सकते। याद रखना, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। जन्म का कारण भगवान का परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम के उद्घोष के साथ हुआ था। सज्जनों का संरक्षण करेंगे, लेकिन दुष्टों का संहार भी करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। यह उद्घोष भगवान के जन्म का कारण बना था और जन्म के लिए उन्होंने अकेले भारत ही होगा जहां कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा हो और धर्म का उपदेश दिया जा रहा हो। युद्ध भूमि ही धर्म भूमि बन गई। दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। ये केवल भारत में हो सकता है। और श्री कृष्ण जैसे अवतार जब इस धराधाम में साक्षात आकर के अपनी कृपा बरसा रहे हो तो उनके द्वारा कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्मशील बनने के लिए जो प्रेरणा दी गई, निष्काम कर्म की जो प्रेरणा दी गई, यह जब तक हर भारतवासी के मन में होगा, कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा भारत का। भारत आगे बढ़ेगा। भारत को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और भगवान श्री कृष्ण की यही प्रेरणा, जो कर्म की प्रेरणा है, सज्जन शक्ति के संरक्षण की प्रेरणा है, दुर्जन शक्ति को उसकी गति और दुर्गति तक पहुंचाने की प्रेरणा है, वही प्रेरणा हम सबकी ताकत है।